स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जाति गणना के मसले पर राजधानी पटना में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। जाति गणना का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली। 6 अक्टूबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पटना में इसको लेकर सर्वदलीय बैठक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में 6 को यानी कि 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। तो 2 बड़ी खबरें जातीय गणना से जुड़ी हुई। हालांकि सर्वे रिपोर्ट जो है वो जारी हो चुकी है और उसके बाद पटना में ये सर्वदलीय बैठक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। इस बैठक में जाति आधारित रिपोर्ट सभी दलों के सामने रखी जाएगी। इस दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस के शकील अहमद खान, सीपीएम विधायक अजय कुमार, सीपीआई एमएलए विधायक महबूब आलम, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान पहुंच चुके हैं। लोग बातों को रखेंगे। पहले तो हम लोग स्वागत करेंगे। लालू जी ने इसको मुद्दा बनाया, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको सम्मान दिया और हम लोग सब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गए थे कि सेंसस के साथ इसको जोड़ा जाए, लेकिन हमारी जो मांगे थी उसको ठुकरा दिया गया। हम लोग बिल्कुल सलाह देंगे कि जो यथार्थपरक नीतियाँ है, कास्ट आधारित जो गरीबी है, दुर्दशा है, उसके हिसाब से योजनाओं को निर्माण किया जाए। हमारी पार्टी भी इसको पूरे समर्थन करती है और इस कास्ट सेंसस को लेकर के तमाम पार्टियां इसके समर्थन में थी। बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रखना डालने का कोशिश किया, कोर्ट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश किया। तो यह एक बहुत ही खुशाइन बात हुई है, इसका हम वेलकम करते हैं और आज मीटिंग उन्होंने बुलाई, हम लोग जा रहे हैं। हिस्सेदारी की बात आ रही है कि जो डाटा है वो गलत है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है भाई। जिस बात की वो मुखालफत कर रहे थे वो कामयाब हुआ। पूरे देश में हर्ष उल्लास से अब तो पूरे देश में कास्ट सेंसस होना है। राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया है और जो हमारे गवर्नेंस में समाहिता जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट बात है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगा जब सब आंकड़े के साथ हम स्कीम को वहां तक ले जाएंगे। अभी विषय रखने जा रहा हूँ, आने के बाद वो फिर उसके बाद आप पार्टी कार्यालय में क्या तय हुआ कि क्या बात रखना है? वो तो प्रेस हुआ है। तय क्या हुआ? प्रेस किया वहाँ। तो आज क्या समर्थन करेंगे, क्या करेंगे? ये सब विषय पहले जानूंगा तभी तो। वहाँ वो विषय क्या रखते हैं, जो विषय रखेंगे, विषय जानने के बाद फिर निर्णय लिया। पार्टी में बैठ के हम लोग इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, उसके बाद विषय जानकारी लिए, सारा जानकारी उपलब्ध कराएं। एक बार अध्ययन के बाद आते हैं तो बताएंगे। ये सवाल भी उठाएंगे, रखेंगे ये बात को। मैं एक बार उनका पूरा रिपोर्ट देखने के बाद मैं बताऊंगा। पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सर्वदलीय बैठक हो रही है। अब जातीय गणना जो सर्वे हुआ था उसको लेकर रिपोर्ट भी जारी हो गई है। सियासत गर्मा गई है। कहा जा सकता है पक्ष हो या विपक्ष अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। देखिए प्रीति, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और इसका परिणाम जो है वो दूरगामी होगा। दूरगामी यानी कि न सिर्फ जिस तरीके से दावेदारी की जा रही है उस संदर्भ में, बल्कि राजनीतिक भी इसके कई सारे मायने हैं। तो अभी जो मुख्यमंत्री सचिवालय है संवाद में, यहाँ पे बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो शामिल हैं ही हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और तमाम राजनीतिक दलों के
जो नुमाइंदे हैं वो इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से भी उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, और साथ ही साथ परिषद में जो नेता हैं बीजेपी के, वो भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर सभी दलों ने बेहद खुशी जताई है इस बात को लेकर। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, वो ये कह रहे हैं कि अंदर जा रहे हैं, पहले रिपोर्ट सारा देखेंगे और कई सारे उनके क्वेरीज हैं वो सुनेंगे और उसके बाद विचार विमर्श के बाद ही वो कोई प्रतिक्रिया देंगे। तो लिहाजा अब ये है कि यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन होना है जिसमें तमाम सारी बातें जो है किस तरीके से क्या कुछ हुआ वो रखी जाएंगी और उसके बाद उस पर विचार विमर्श होगा और सर्वसम्मति से एक राय होगी जिस पर आगे कुछ निर्णय होने हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस निर्णय के साथ आगे फिर किस तरीके से जो आंकड़ा डाटा है और जो चीज़ें सामने आई है उसके आधार पर नीतिगत फैसला जो है वो लिया जाना है। तो जाहिर बात है कि अब जैसे कांग्रेस भी अभी हमारे दर्शकों ने सुना कि स्पष्ट कह रहे थे कि जिस तरीके से आंकड़ा है वो सीधा सीधा उसकी एक झलक जो है वो हर क्षेत्र में दिखनी चाहिए, जो कि नहीं है। अभी शिवानंद तिवारी हमारी बात हुई, वो स्पष्ट कह रहे थे कि जिस तरीके से जिनकी हिस्सेदारी भागीदारी है वो नहीं है। तो कई सारे सवाल जो है वो आरक्षण को लेकर उठा रहे थे। तो ऐसे में अब यहाँ पे देखना होगा कि अंदर में जब प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे बातें रखनी है जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा डाटा है, उसके बाद फिर किस तरीके से राजनीतिक दल अपनी बातों को यहाँ पे रखते हैं, कौन से दल किस बात को उठाती है या कहीं पे कुछ किसी को किसी बिंदु पे आपत्ति है, वो बात भी यहाँ पे रखी जाएगी। बीजेपी की ओर से ऐसी बातें हैं कि वहाँ पे कई सारी बात गिनाई जाएगी और इसके बाद यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और प्रीति सबकी नज़र इस समय टिकी हुई है संवाद मुख्यमंत्री सचिवालय में, जहाँ पे ये बैठक चल रहा है। और चूंकि चुनाव सामने में है 2024 का और हर राजनीतिक दल इसको लेकर कोई कोर-कसर अपने स्तर से और पूरा दमखम लगाने को लेकर नहीं छोड़ रही, तो लिहाजा जातिगत जनगणना जो है एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि शुरू से उनका समर्थन रहा है, लेकिन तमाम दल कह रहे हैं कि बीजेपी ने शुरू से इसमें अरंगा डालने का काम किया है, अब उनकी मजबूरी है, लिहाजा वो यहाँ पे बात रखे या फिर जो कुछ कहें। लेकिन पूरी दुनिया जान रही है, तमाम जो दल है उनके अनुसार बीजेपी ने इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे सार्वजनिक तौर पे और कोर्ट में भी विरोध किया, ऐसा उनका कहना है। तो अब देखना है कि बैठक में क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं। प्रीति बिल्कुल रजनीश, देखिए दो बड़ी बातें यहाँ पर अहम हो जाती है। एक तो इसको लेकर बैठक की जा रही है, दूसरी ओर देखिए ये पूरा जो मसला है वो कोर्ट तक पहुंचा और कहीं ना कहीं कोर्ट में इसको लेकर जो भी संज्ञान लिया गया या जो भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई वो अपने आप में बड़ा सवाल ये भी खड़ा करती है कि क्या वाकई जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद जो चुनावी समीकरण है, जो जातिगत गणित है, वो कहीं ना कहीं बिहार का बदलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के लिए चुनौतियां भी भरपूर है। अब आपको उस तरीके से ये समीकरण बिठाना होगा, जो कि बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण कई मायनों में खास हो जाता है। देखिए प्रीति, जिस तरीके से पूरी गोलबंदी की कोशिश चल रही है और इसमें बीजेपी अपने स्तर से जो आगे बढ़ रही है बातों को लेकर, उसमें स्पष्ट है कि एक धार्मिक स्तर पे भी जो गोलबंदी है या फिर हिंदू मुस्लिम तमाम सारी बातें जो हैं उसको लेकर, लेकिन अब महागठबंधन के जो घटक दल है, ये जो सर्वे का रिपोर्ट आया है, इसको लेकर अब जातिगत ध्रुवीकरण जो है और उसमें पलड़ा जो है बहुत भारी पड़ता है। इस तरीके से अगर सामाजिक समीकरण और महागठबंधन की बात करें तो ऐसे में तो अब ये देखना होगा कि इस मुद्दे को किस तरीके से आगे लेकर बढ़ती है तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और बीजेपी किस तरीके से यहाँ पे अपनी बातों को रखती है। आज की बात से स्पष्ट हो जाएगा कि उनका किस तरीके का लाइन है और आगे इसे कैसे वो इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन ये बड़ा बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हो गया है और दिलचस्प भी हो गया है आने वाले दिनों में जो राजनीतिक ताना बाना है उसके हिसाब से, चूंकि सामाजिक समीकरण बड़ा ही मायने रखता है। विकास और नीति सिद्धांत और वाद की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जब वोट कास्ट की बातें आती हैं तो राजनीति और राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्तित्व जो है वो सहारा इसी का लेते हैं और माइंडसेट भी जो है वो यही है, इसे नकारा नहीं जा सकता और ये शाश्वत सच है बिहार के संदर्भ में। तो ऐसे में आज की जो बैठक है उसमें देखना होगा कि किस तरीके से कुछ नीतिगत बातें निकल कर आती हैं, चूँकि जो बैठक से सर्वसम्मति से जो राय होगी उसको लेकर निश्चित तौर पे राज्य सरकार इस आंकड़ा डाटा को लेकर आगे बढ़ेगी, ऐसा पूरा राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। और साथ ही साथ आगे कैबिनेट की बैठक के साथ भी अगर कुछ निर्णय और हेरफेर करना हो तो उसको लेकर भी राज्य सरकार इनिशिएटिव लेगी। तो यही वजह है कि आज की बैठक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें अलग अलग पार्टियों की किस तरीके के वक्तव्य होते हैं इस पर नज़र रहेगी। प्रीति
बिल्कुल, शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो जातीय गणना के आंकड़े जारी करने के बाद सीएम नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि जून 2022 को 9 दलों ने बैठक की थी, जिसमें फैसला हुआ था कि गणना करवाई जाए। कल इसके नतीजे आए और उसी समय मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनकी सहमति से काम हुआ है उन सभी पार्टियों के साथ बैठक की जाएगी। जातीय आधारित गणना के आंकड़ों पर कई पार्टियों के सवाल उठाए जाने पर वित्त मंत्री ने कहा है कि सवाल उठाने वाले बताएं कि वो किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं। अगर वो प्रमाण के साथ सवाल उठाते हैं तो फिर जांच की जाएगी, और अगर सिर्फ राजनीति के लिए सवाल उठा रहे हैं तो फिर तो ये गलत है। हम लोगों को जो पता है, जो कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो है राहुल गांधी, वो बराबर से बोल रहे हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार को करानी चाहिए। और जब से कल से बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, तब से राहुल गांधी और जोर से मांग कर रहे हैं। तो हम लोग तो